राजस्थान की भाजपा सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाकायदा एक पुस्तक रिलीज करने के साथ कह दिया है कि हमने 5 साल के जो वादे किए थे उनमें से 70% वादे 2 साल में ही पूरे कर दिए हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर सरकार ने ऐसा किया है। हालांकि हर सरकार अपने वादों को कागज में, किताब में और खबरों में देखकर यह कह देती है कि 70% वादे, 90% वादे पूरे हो गए। हालांकि असल बात तो जनता बताती है कि आखिरकार सरकार ने उनसे क्या वादे किए थे और कितने वादे पूरे हो गए। लेकिन सरकार की चूंकि दूसरी सालगिरह है तो सरकार उसे भव्यता से मनाएगी भी और गुणगान भी करेगी कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उधर एक भाजपा के बड़े नेता ने हाड़ौती की यात्रा के दौरान कह दिया है कि कुंवारों की भी कभी ना कभी शादी तो होती ही है और कुंवारों का इंतजार बढ़ रहा है। यह बात भी सही है। यह बात उस भाजपा नेता ने राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने को लेकर कही है और कहा है कि कुंवारों की कभी ना कभी शादी होती जरूर है, यानी कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का उनका नंबर कभी ना कभी आता जरूर है। अब कितनों का नंबर आएगा नहीं आएगा यह तो तब पता चलेगा जब मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को लेकर सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। फिलहाल तो सरकार ने अपना पूरा ध्यान 15 दिन की जो अपनी वर्षगांठ के कार्यक्रमों का मामला है उसकी ओर पूरा ध्यान लगा दिया है। लेकिन इधर कांग्रेस के नेता भी बड़े अजीब हैं। सरकार के 2 साल हुए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए लालायित दिखने लगे हैं और उन नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट डालने में लगे हैं कि भाजपा की सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और नेताजी आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। खैर, जब नेतागिरी में कोई होता है और उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, भले ही वह उस मंजिल तक पहुंचने के लायक हो नहीं हो यह अलग बात है, लेकिन नेता को सपने हमेशा मुख्यमंत्री बनने के ही आते हैं और कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के सपने लगातार आ रहे हैं। हालांकि 2028 तक का सफर पूरा करने में अभी 3 साल बाकी हैं और उन 3 साल के दौरान कांग्रेस में किस नेता की क्या पोजीशन होगी, कौन नेता पार्टी का प्रदेश में नेतृत्व करेगा, कौन देश में नेतृत्व करेगा, कौन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होगा, कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको पटकेगा, कौन किसको उठाएगा, यानी कि बहुत लंबा समय ऐसा है कि कांग्रेस नेताओं को अभी खुद का संघर्ष जो पार्टी के अंदर होना है उस संघर्ष में से जीत दर्ज करके आगे बढ़ना है और वह जीत दर्ज कर लेंगे। उसके बाद उनका नंबर कहीं आगे आएगा, सोचा जाएगा कि वे नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी सबसे जरूरी यह होगा कि कांग्रेस राजस्थान में बहुमत तो लेकर आए 2028 में। अब कांग्रेस तो सीधे सीधे ये सोचने लगती है कि राजस्थान में एक परंपरा 1998 से डल गई। हालांकि उससे पहले जो परंपरा नहीं थी कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा हो। आपको याद होगा कि लगातार कांग्रेस जीतती थी तो 93 से 98, 89 से 98, लगभग 8 साल का जो समय रहा। 91 में भैरव सिंह शेखावत बने, फिर 93 में बने और 98 में पासा पलटा और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 98 के बाद से अब जो ये 27 साल हो चुके हैं, उन 27 साल का जो सफर चला है राजस्थान में, तो जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से एक बार सरकार कांग्रेस की बना दी, एक बार सरकार भाजपा की बना दी। लेकिन इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि भाजपा की सरकार चाहे 2003 में बनी, चाहे 2013 में बनी, चाहे 2023 में बनी, तीनों बार भाजपा के पास में खुद का बहुमत था और कांग्रेस की सरकार 2003 में जब गई उसके बाद 8 में लौटी और 18 में लौटी, तो फर्क यह था कि दोनों ही बार कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। 2008 में डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जब गई तो क्षण में यानी कि 96 सीटें जीती और जब मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने शपथ ली तो 6 बसपा के विधायकों का समर्थन और कुछ निर्दलियों का समर्थन उन्होंने लिया। इसके बाद 2018 में कांग्रेस के हाथ में 99 सीट आई, यानी यहां भी बहुमत नहीं मिला और फिर निर्दलियों का साथ मिला और कुछ दिन बाद बसपा को
कांग्रेस के साथ ले लिया गया। इस तरह से 18 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन दोनों ही बार बहुमत हासिल नहीं हो पाया। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता ये समझते हैं कि 2028 का चुनाव जो होगा उसमें बैठे बिठाए लोग सत्ता बदल देंगे और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, और जब सत्ता बदल जाएगी तो उस बदली हुई सत्ता में कांग्रेस के वे नेता जो हमेशा सपने देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के, वे सोचते हैं कि 28 में उनके अलावा मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा। अब सबसे पहले बात कर लें सरकार के 2 साल के कार्यकाल की। सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा की लॉटरी खुली। हालांकि कांग्रेस इसे पर्ची खुलना बोलती है, हालांकि खुली पर्ची थी, लेकिन भजनलाल शर्मा के लिए ये लॉटरी थी कि पिछली पंक्ति से पहली बार बने विधायक को पार्टी आला कमान ने सीधा मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया और मुख्यमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल भजनलाल शर्मा पूरा कर चुके हैं। और उस उपलब्धि के रूप में वे किताब को दिखाते हुए कहते हैं कि हमने 70% वादे पूरे कर दिए। हालांकि वादे क्या थे और वे जमीन पर कितने उतरे, इन पर अगर चर्चा करें तो वह चर्चा घंटे 2 घंटे 3 घंटे चल सकती है, जो अभी यहां आपके सामने संभव नहीं है। यह आप खुद समझ सकते हैं, खुद देख सकते हैं धरातल पर कि वर्तमान भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां क्या है। लेकिन सरकारें हैं 15 दिन का जश्न मना रही है, और जश्न इस बात का मना रही है कि हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि हमने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कह दिया कि हमने मगरमच्छ पकड़े हैं और आगे भी पकड़ेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यानी कि यह एक डरावना बयान जो कांग्रेस नेताओं के लिए है, वह जो मुख्यमंत्री लगातार 2 साल से हर मंच पर या जहां मीडिया होती है वहां यह बयान देते ही हैं, और इस बार भी उन्होंने उपलब्धियां गिराने के साथ यह बयान दे दिया है। हालांकि इस बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले भी जवाब दे चुके हैं, कांग्रेस के अन्य नेता भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि इस बयान को बार बार दोहराकर शायद वे कांग्रेस के कई नेताओं को डराकर रखना चाहते हैं, इसलिए ये बयान दे रहे हैं। उधर कुंवारों की शादी की बात आई। अब कुंवारों की शादी की बात क्यों आई, तो दरअसल कोटा के दौरे पर थे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया। अब सतीश पूनिया से मीडिया ने सवाल कर दिया कि कार्यकाल 2 साल हो चुके हैं भाजपा सरकार के, मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की खबरें चली, मुख्यमंत्री दिल्ली गए आए, चर्चाएं हुई और कहा जाने लगा इस्तीफे ले लिए गए हैं, अब मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होगा, लेकिन नहीं हुआ। इस बात पर सीधे सीधे कोई बयान या बात करने की बजाय सतीश पूनिया ने कह दिया कि हर कुंवारे को एक उम्मीद होती है कि उसकी शादी भी जरूर होगी। यह संदर्भ उन्होंने दिया कि उन विधायकों को जिनको उम्मीद है कि राज्य के मंत्रिमंडल में उनका एक स्थान सुरक्षित है, आरक्षित है, और जैसे ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा उनका नंबर वहां आएगा। इस संदर्भ में सतीश पूनिया ने कह दिया कि वे सब कंवारे हैं जो मंत्रिमंडल के विस्तार फेरबदल का इंतजार करके बैठे हैं, सोचते हैं कि उनका नंबर आएगा। अब सवाल फिर था कि आखिरकार कब होगा, तो कब होगा के जवाब में फिर सतीश पूनिया ने कहा कि हर कुंवारे की शादी कभी ना कभी जरूर होती है और इनकी भी होगी। यानी कि जो इंतजार कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है, जिनको आस है, वे अपनी आस लगाए रखें, कभी ना कभी उनका नंबर आएगा। लेकिन सतीश पूनिया जी शायद ये भूल गए कि कई बार बहुत सारे युवा जो शादी का इंतजार कर रहे होते हैं, कुंवारे होते हैं, उनकी शादी नहीं होती और सगाई हो जाती है तो टूट जाती है। यानी कि कई बार नंबर आता आता रह भी जाता है और कुंवारों की लाइन में फिर उनको जाकर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे मौके देखने को मिलते हैं और राजस्थान में भी भाजपा में ऐसे मौके देखने को मिलेंगे। जब मंत्रिमंडल फेरबदल की गुंजाइश जो है वह जब सामने आएगी तब यह बातें देखने को मिलेगी। इधर कांग्रेस नेताओं के सपनों की बात करें तो कांग्रेस नेताओं को तो दिन रात यही सपने आते हैं कि वे तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए ही राजनीति में आए हैं और उनको तो मुख्यमंत्री बनना ही है।
और कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता वे तो राजनीति में सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, ऐसा लोगों का भी मानना है। और उनके समर्थकों को तो कोई एक बयान लाइन कहीं से भी मिलनी चाहिए, उसके बाद वे सोशल मीडिया पर अपने नेताजी को रोजाना मुख्यमंत्री का सेहरा पहनाकर बिठा देते हैं। अब उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी उनको कहां रखेगी नहीं रखेगी, ये तमाम बातें तो तब होगी ना जब 2028 का इंतजार पूरा होकर राजस्थान विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे। उन चुनावों में कांग्रेस जीतकर बहुमत ले आएगी और बहुमत में भी उन नेताजी को पसंद करने वाले, नेताजी के लिए हाथ उठाने वाले, नेताजी के लिए हामी भरने वाले विधायकों की संख्या पर्याप्त होगी, तब जाकर कहीं उन नेताजी को मुख्यमंत्री का ताज मिल पाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि शायद वे नेताजी राजनीति में आए ही मुख्यमंत्री बनने को लिए, लेकिन वे तो बिना मुख्यमंत्री बने रोजाना अपने समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ही शायद बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब दरअसल समस्या कांग्रेस में यह भी है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का फैसला आलाकमान बाद में करता है। अलग अलग नेताओं के समर्थक अपने अपने स्तर पर पहले ही मुख्यमंत्री का फैसला कर डालते हैं और आलाकमान को कह देते हैं कि नहीं, हमने तो फैसला कर लिया, हमारे नेताजी को तो मुख्यमंत्री बनाना है और आपको बनाना पड़ेगा। अब आलाकमान दूसरा फैसला कर लेता है और दूसरे व्यक्ति के सिर पर ताज रख देता है, तो फिर नेताजी के समर्थकों की ओर से जो बयान आते हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखा जाता है, जो भाषा काम ली जाती है, वह माशा अल्लाह होती है, क्योंकि उन्हें तो लगता ही यही है कि उनके नेताजी तो अवतार लेकर आए हैं। और अवतार इसलिए लेकर आए हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए लायक हैं, दावेदार हैं, उनके अलावा मुख्यमंत्री किसी को बनाना चाहिए भी नहीं कांग्रेस को। कुल मिलाकर सरकार का 2 साल का कार्यकाल हुआ, यह दुनिया जानती है, लेकिन अगर कांग्रेस में किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो सरकार के कार्यकाल के पूरे 5 साल होना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है चुनाव होना। और चुनाव होने से साथ में रिजल्ट आना, रिजल्ट के बाद में पार्टी का बहुमत आना, बहुमत के बाद विधायकों का बहुमत किसी नेता के पक्ष में आना, और पार्टी आला कमान उस नेता को पसंद करे। ये तमाम चीजें जब जरूरी होती हैं तब कहीं जाकर कोई मुख्यमंत्री बन पाता है। लेकिन कांग्रेस में तो सरकार के 2 साल हुए हैं, मिड टर्म भी नहीं हुआ है, 3 साल का कार्यकाल बाकी है। 3 साल बाद किस नेता की क्या स्थिति होगी इसे कोई समझना नहीं चाहता, और आज ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कहीं भाजपा में जाकर उन नेताजी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहीं आ रही हो सपनों में, या लोग सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद वे जल्दी शपथ ले लें। लेकिन कुछ सपने राजनीति में बहुत लंबे होते हैं, और वे सपने जो लंबे होते हैं अधिकांश बार टूटते हैं। वे सपने कभी पूरे नहीं होते। सपने वही पूरे होते हैं जो उस समय पर ना सिर्फ देखे जाएं, बल्कि उन्हें पूरा करने का प्रयास सकारात्मक तरीके से किया जाए। लेकिन अगर नेता समर्थकों की, किसी भी नेता या नेता समर्थक की सोच नकारात्मक है, उनका राजनीति करने का तरीका नकारात्मक है, तो फिर भूल जाइए कि उनको जो मौके पहले मिले हैं वैसे मौके फिर कभी दोबारा भी मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।